सीधे आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश में, जहां जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी निकाल रही है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पे लगातार मौजूद है और चुनावी मिजाज समझने की कोशिश कर रही है। लोगों के मन में क्या है ये समझने की कोशिश इंडिया डेली की टीम कर रही है। स्क्रीन पर आपको सभी नजर यहां पर आ रही है। स्वाति आपको नजर आ रही है, हमारे सहयोगी वहां पे हितेन बने हुए हैं हमारे साथ और तमाम सहयोगी बने हुए हैं। कोमल हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति आप वहां पर मौजूद है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आम जनता के मन में अब क्या है, क्या कुछ आप समझ पा रही है कि क्या मिजाज वहां पे बना हुआ है लोगों का? के बीच जा रहे हैं और लोगों की जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है चुनावों को लेकर। सरकार से खुश है या फिर नाराज है? नाराज है तो क्या वजह है? देखिए, जबलपुर में मेरी मौजूदगी है, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वोटिंग के लिए पहुंचेंगे तमाम लोग। आपका नाम? मेरा नाम संजय तिवारी है। यहाँ मध्य प्रदेश में हम लोग जो विकास किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, चाहे वह लाडली बहना हम लोगों ने योजना चलाई हो, चाहे उज्ज्वला गैस की योजना दी हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को जो मकान बना के दिए हैं, ऐसी अनगिनत योजनाएं जिससे जनता को बहुत लाभ पहुंचा है। निश्चित तौर पर हमारी मध्य प्रदेश में सरकार पुनः लौटेगी और हम बहुमत पुनः लौटेगी, बीजेपी लौटेगी। चलिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन लगातार बने हुए। रमन, जहां पर आप मौजूद है वहां पर चुनावी मौसम जो है वो क्या कह रहा है, आम जनता का मूड क्या कह रहा है? जी हाँ, देखिए मैं इस समय झालावाड़ में हूँ। झालावाड़ में झमाझम बारिश का दौर जो है वो सुबह से चल रहा है, लेकिन चुनावी माहौल जो है वो निश्चित रूप में गरमाया हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जन परिवर्तन यात्रा लेकर पूरे राजस्थान में निकली हुई है, वहीं गहलोत सरकार ये दमखम भर रही है कि उनकी सरकार की वापसी होगी। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा आप सूरज प्रताप सिंह हाड़ा। क्या लग रहा है चुनावी माहौल यहाँ पर किस तरीके से आप देख रहे हैं? यहाँ पर जन परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, क्या लग रहा है आपको? कि यहाँ तो देखो विकास मैडम ने किया है और आने के भी उनका ही चांस है। आप वहीं आएंगे, राजस्थान तो उनके हाथों में ही है। आप किस तरीके से देखते हैं किसकी सरकार आने जा रही है? चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहां से अब आपको सीधे दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारा सबसे बड़ा चुनावी शो 24 का चौकीदार। मन ही मन में युद्ध छुड़ा है, मैं ही मेरा विरुद्ध खड़ा है। और अब चुनाव की जो बयार भी आ रही है, कौन किसके विरुद्ध खड़ा है और कितनी ताकत से खड़ा है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पे। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय और आप देख रहे हैं 24 का चौकीदार। शुरुआत करते हैं शो की तालियों के साथ। तो ये है 24 का चौकीदार और समझने की कोशिश की यहाँ का मिजाज क्या है। सबसे पहले क्या बयार बह रही है यहाँ पे? कमलनाथ एक विकास वाली बात है और हमने साथों के साथ विधानसभा सीटें जीती हैं और इस बार भी हम पूरे दम खम के साथ चुनावी मैदान में हैं और इस बार हम 160 सीटें पूरे मध्य प्रदेश में लेके आएंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ के मुद्दों की बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई लोगों को परेशान करते हैं? यहाँ जो मूलभूत समस्या है यहाँ की जनता की, कि यहाँ के विधायक बिल्कुल निष्क्रिय हैं। अभी वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चंपालाल कुर्चे जी, उनका भी बीच में स्टेटमेंट आया था कि 10 साल से विधायक जो है फुल निष्क्रिय है। तो अमरवाड़ा की जनता यहाँ जानती है कि अब हमें नया परिवर्तन लाना है और भाजपा का विधायक अमरवाड़ा में। कांग्रेस ठंडी है, यहाँ पे शोर नहीं सुना जा रहा मुझको। कांग्रेस का नारे लगाइए, शोर लगाइए, बहुत ठंडा माहौल है कांग्रेस का। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। तो देखिए यहाँ पे वो बात नजर नहीं आ रही जो छिंदवाड़ा में असल में कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ और बात करते हैं, एक बड़ी तस्वीर जरा विकी दिखाइएगा और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या दिक्कत है आम आदमी को यहाँ? आम आदमी को तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे रोजगार हुआ, शिक्षा हुई, सड़क हुई। केंद्र में सरकार है, 15 साल से स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। यदि जगह पर यदि अच्छे निर्माण हुए हैं या मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छा विकास हुआ है, तो विकास दिख कहाँ रहा है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, यदि विकास किया है तो विकास दिखना चाहिए। सिर्फ पूरी बातें करना या घोषणाएं कर देने से मात्र कुछ नहीं होता। तो कौन आएगा फिर, बीजेपी या कांग्रेस? किसकी हवा ज्यादा दिखाई दे रही है? हवा तो सिर्फ कांग्रेस की है। एटलीस्ट उसके बहुत सारे कारण हैं। अच्छा। कारण ये है कि आज सत्ता में होने के बावजूद भी सरकार बैकडोर से आई है, विधायकों को खरीदा गया, इस पर किसी ने कोई बात नहीं करी। आज यदि अपन G20 की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने अपना सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ एडवर्टाइज में किया
वही G20 दूसरे देशों में हुआ जहां सबसे न्यूनतम 396 करोड़ से लेकर के अमूमन 500 करोड़ तक खर्चा हुआ, पर हमारी भारत सरकार उसे 4100 करोड़ रुपए में खर्चा कर रही है। इसका मतलब साफ दिखता है। अरे कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अब तो ताली बजा दो यार। कांग्रेस का सपोर्ट बहुत थका हुआ है कांग्रेस यहाँ। क्या वो जोश नहीं है? जोश नहीं है कांग्रेस में। जय कमलनाथ। अब अगर हवा बदली तो फिर शिवराज सरकार ने ऐसा क्या नहीं किया कि जिसके बूते पे कांग्रेस आ जाएगी? शिवराज सरकार ने बहुत कुछ किया है ना। तब 18 साल के तब तो उसको दूसरे प्रदेशों के विधायक भारत के केंद्रीय मंत्री को यहाँ बुलाना पड़ रहा है, सांसदों को बुलाना पड़ रहा है। मतलब इतनी निष्क्रिय सरकार है। 18 साल में इतनी जनता उग गई है कि आज उसको केंद्र के मंत्रियों को बुलाकर रोड शो कराना पड़ रहा है, गली गली घुमाना पड़ रहा है। जय बेकार शिवराज सिंह का। सर कांग्रेस को लोग क्यों पसंद करे? कांग्रेस क्यों आए? बीजेपी में ऐसी क्या बात नहीं है? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार जो बोली जा रही है, ये डबल रूप से फैल हुई है। ये कहीं कुछ कर नहीं पाए। घोषणावीर सरकार है, बाकी घोषणाओं पे कोई अमली जामा नहीं है। इन्होंने डर कर जो कुछ भी किया है अभी, जो 20 साल में नहीं किया, वो जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, जो चुनावी एजेंडा था, उसको लेकर इन्होंने काम किया है। राजस्थान में, कर्नाटक में, हिमाचल में, जहां पर हम लोगों को जो बहनों को सुविधा दे रहे हैं, उनने लाडली बहना के नाम पर यहाँ देना चालू किया है। गैस की बात जो है वो अभी कर रहे हैं। ये प्रदेश पूरी तरह से कर्जे में है। कहाँ से लाएंगे? उनके पास कोई उसकी वो नहीं है, लेकिन इनकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि आपके लोग तो आपको ही छोड़ के चले जाते हैं ना। अगर आप में दम होता रोक लेते, सरकार तो आपकी बन रही थी। नहीं, ये तो षड्यंत्र है, पूरे देश में चल रहा है इनका। जिस ढंग से लोकतंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है। जब आप अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे कि हमें कुव्वत है प्रदेश चलाने की, तो बाकी लोगों को कैसे समझाएंगे? कुव्वत तो आप बताएंगे ना। 160 का हम लोगों का आ रहा है अब बहुमत है। आप तब कुव्वत बताएंगे हम इनको। ये जो कमजोर बहुमत मिला था, उसका फायदा उठाया उन्होंने। अब दिखाएंगे जो कमलनाथ जी की लहर चल रही पूरे प्रदेश में, उसकी बात है। रही बात जो अभी हमारे साथी ने कही थी यहाँ पर भाजपा के, कि यहाँ पर कमलेश शाह 10 साल से विधायक है। विधायक रहकर विधायक ने जितना काम किया है, उतना इनके विधायक, जब बीजेपी की सत्ता थी तब इनके विधायक कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर वही विधायक जब कांग्रेस में थे तो इतना काम कराते थे। तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। विकी, जरा एक तस्वीर दिखाइए पहले। आप वहां से शुरू करते हैं और इस तस्वीर को वहां से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, तमाम लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है और ये 24 का चौकीदार है। कैमरा घुमा के विकी जरा दिखाइए यहाँ से वहां तक, अपनी एलईडी तक कितने लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और 24 का चौकीदार आप देख रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ है। शिवराज जी ने तो बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई है, मगर हमें उसका कोई भी लाभ नहीं मिला। ये घर है मेरा, आप उस पर फोकस कीजिए। मैंने 4 से 5 बार नगर पालिका में 2.5 लाख की योजना के लिए फॉर्म करे हैं। अच्छा। कचहरी गई हूँ, पट्टे के लिए अप्लाई किया, मगर कुछ नहीं होता। और एक थप्पा लगा दिया जाता है कि सरकारी। अगर ये सरकारी है तो मैंने 1971 में हमें पट्टा दिया गया, तो वो फर्जी है क्या? किस बात का? मतलब हमारी हेल्प कौन करता? कोई नहीं। ये घर है, बरसात चल रही, टपकता है, मुसीबत तो हमें झेलनी पड़ती है। 1000 रुपए आ रहे हैं अकाउंट में? मुझे तो नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। सरकार तो कह रही है हम तो हर महीने पैसे भेजते हैं। तो सरकार पैसे दे रही है ना। वो शादीशुदा लोगों के लिए है ना। यहाँ ये बगैर शादीशुदा लोगों के लिए क्या? यहाँ पे जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो मकान बनने का है, वो मकान तक तो बना के दिए नहीं है। और ऊपर से कहते हैं कि ऐसी सरकार का मैं क्या करूंगी जो घर तक बनवा के नहीं दे सकती। और बोल देती है कि ये तो सरकारी जगह पे बना हुआ। अगर सरकारी जगह पे बना हुआ होता, लोगों को 2.5 लाख का आज स्मृति जी भी आ रही हैं। छिंदवाड़ा में स्मृति जी ने लोगों से मुलाकात की है। आपको नहीं लगता महिलाएं, बड़ी नेता है, आके माहौल बदल देंगी? तो यहाँ आना चाहिए ना। बोलते तो सब लोग हैं, बोलने का क्या मुंह लगता है, करने में समझ आती है। ये जैसे पूजा एम्पोरियम वाले का घर है, उनका बन गया, उनका भी तो फर्जी था। ठीक है, व्यक्तिगत नहीं जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बताइए आम लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है और सरकार नहीं सुन रही है क्या? सरकार तो सुनने से परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, क्यों परिवर्तन क्यों होना चाहिए? सरकार तो सही चल रही है, कुछ दिक्कत है? दिक्कत है जैसे अभी व्यंजन जो बताए, मतलब कुछ योजना के जो लाभ है वो आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये सही है कि परिवर्तन होना चाहिए, है ना। और जिंदाबाद जिंदाबाद। तो शिवराज जी के टाइम पे सब कुछ नहीं चल रहा क्या सही? ये बताइए, शिवराज जी की सरकार है, ठीक नहीं चल रहा क्या? नहीं, कुछ भी सही नहीं चल रहा। जो भी योजनाएं हैं सिर्फ कागजों में है। कब से बोल रहे हैं कि हम सावन के महीने में 450 में सिलेंडर देंगे, बस बोले जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई एक आदमी मिला होगा यहाँ पे तो मेरे को बताओ कि उसको 450 का सिलेंडर मिल गया होगा। बताओ कोई यहाँ पे मिला होगा तो।
सब कागज में है। कांग्रेस के पास वो रोड मैप है जिसके जरिए वोट आ जाएंगे, सीट आ जाएगी। बिल्कुल, हम छिंदवाड़ा मॉडल में, पिछले बार भी हमने छिंदवाड़ा मॉडल में चुनाव लड़ा था, इस बार भी हम छिंदवाड़ा मॉडल में चुनाव लड़ेंगे। पूरे देखने में आ रहा है, आज स्मृति ईरानी जी आई है और स्मृति ईरानी जी आई है और भाजपा के गुंडों द्वारा आज राजीव भवन के सामने हमारी महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो भाजपा के गुंडों ने जाकर के वहां उनके साथ हाथापाई करी। आया आप विरोध थोड़ी करेंगे, कोई अगर यहाँ पे आया है, उनकी सरकार है, कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं तो रोकेंगे क्या? 400 रुपए का सिलेंडर बोलने वाले स्मृति जो आज 1200 रुपए में सिलेंडर हो गया। जब इसमें महंगाई कितनी है उनको दिखता नहीं है, वो यहाँ बात मांगने आ रहे हैं। उस समय स्मृति ईरानी बड़ा डांस कर रही थी, कमलनाथ जिंदाबाद। और जहाँ तक अमरवाड़ा की बात है ना, भाजपा यहाँ तीसरे नंबर में है। बोलिए कुछ बोली। नहीं कहती कमलनाथ को जिंदाबाद, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र। क्यों? मैं तो मोनिका भट्टी को जानूंगी। दोनों ने कुछ नहीं करे मेरे लिए, तो मैं तो मोनिका भट्टी को जिताऊंगी। मोनिका भट्टी कौन है? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो कमलनाथ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए भाई, कमलनाथ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भाई। जो विकास आज हमारी बहनें कह रही हैं, जो चोर दरवाजे से सरकार आई, शिवराज ने 18 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया, लेकिन कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा में यूथ लोगों के लिए किया है, चाहे IIT हो, NIT हो, CII हो, यहाँ तक कि अप्रैल डिजाइन सेंटर हो, महिलाओं के लिए जो किया है कमलनाथ जी ने, वो दिखता है। छिंदवाड़ा को कोई नहीं जानता था। 1250 कांग्रेस कहती कि हमारा बड़ा विकास नहीं हुआ। भाजपा की सरकार में यहाँ 1250 प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं। अच्छा, ये राज्य सरकार में सरकार का काम, सिर्फ सरकार में फायदा पहुँचा है सब भाजपा को। मकान बने भाई साहब, 1250 मकान बने भाई, 50% कमीशन की सरकार है। 1250 मकान बने। आप रिकॉर्ड देखो, सबसे ज्यादा। और भाई साहब सबसे ज्यादा कांग्रेसियों के मकान बने। आप कांग्रेसियों के तो मकान बन गए क्या? अगर किस्त डलवाना रहता था तो भाजपा के नेता लोगों को कमीशन देना पड़ता था। अरे सर, ये दोनों नहीं आना चाहिए, कांग्रेस में भाजपा। अरे भाई, कांग्रेस भी नहीं चाहिए भाई। हमारे विकास के नाम पे वोट बोलो यार, परिवर्तन होना चाहिए। 40 साल कांग्रेस को मिला, आम आदमी के सामने कांग्रेस बोल नहीं पा रही है। हम विकास के नाम पे वोट मांगते। कमलनाथ जी एक ऐसा चेहरा है जो पूरे मध्य प्रदेश में छाया हुआ है, और हम 160 सीटों से मध्य प्रदेश में 7 साल परिवर्तन होना चाहिए। 40 साल कांग्रेस को मिला है, अरे 20 साल भाजपा को मिला है। अरे एक बार बीजेपी आना चाहिए। 20% बीजेपी गरीबी हटी है और 5 साल में 80% कोई हटा दिया है, गरीबों को हटा। बीजेपी के भी दीवाने हैं, बीजेपी के बहुत सपोर्टर हैं। सर बोलिए, इतनी देर में लेट हो जाएगा। बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पर है। आपको ये सपोर्टर दिख रहे हैं, सिर्फ अमरवाड़ा में दिखते हैं। विधानसभा बहुत बड़ा है, इन 20,000 से आ रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं भी कोई भी स्थिति में संघर्ष में नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र करके। और बीजेपी वाले शोर मचा दीजिए फिर। बीजेपी कौन चाहता है? देखिए क्या है, लोग अपने अपने चश्मे से लगाकर देखते हैं। जो हरा लगाता उसको हरी की दुनिया दिखती है, जो लाल लगाता उसको लाल की दुनिया दिखती है। केसरिया लगा क्या है? और केसरिया तो रग रग में बसा है। और सबसे बड़ी चीज ये है, सर जल्दी होगी, बोलिए कितने मैं पीछे। मैं आपको ये बता दूं कि यदि जहां तक विकास की बात है, तो विकास लोगों को जमीन पे दिख रहा है। कांग्रेस को ये नहीं बच रहा है कि महिलाओं को और महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, मकान बन रहे हैं लोगों के। कांग्रेस काम हुआ है? 18 साल में मामा ने खा लिया पटवारी भर्ती घोटाला। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मकान बने हैं वो आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए। ये सिर्फ यदि बोल रहे हैं। अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने 1470 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाई है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने कागज में कमीशन खोरी की सरकार बीजेपी के लोगों को 50 बीजेपी ने क्या क्या जल्दी बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विकास की गंगा बहाई है, जो 70 साल कांग्रेस ने यहाँ पे काम नहीं करी है। जिस स्थान में आप खड़े, जिस क्षेत्र में आप खड़े, 1400 मकान भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से अमरवाड़ा शहर में दिए। बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? ये जितना भी विकास आप इतने 1400 घर बने, 1400 में एक हमारा बन जाता, 1401 नहीं होता। इनके एक जह वाला जो
मैडम को जवाब दीजिए। हमसे 50,000 रकम मांगी तो 50,000 के ताली बजा के जरा मैडम के लिए। ये जो खैर है माननीय कमलनाथ जी के द्वारा और जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने जो पट्टा अनैतिक तौर पे दिया है, इसलिए उन्होंने ये जितने कांग्रेसी खड़े हैं इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछिए कि ये 2.5 लाख की जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी इसको बंद क्यों करा कमलनाथ ने? क्यों करा भाई, जल्दी बताइए। नहीं पता आपको, छोड़िए। अरे मैं चुनौती देता हूँ ये और आइए 15 महीने की सरकार में एक चवंदी का काम छिंदवाड़ा जिले को दिया हो, पूछिए इनका। 50% कमीशन की सरकार नहीं है, वो सामने आपके खड़े हुए हैं, गरीबों को घर नहीं मिला जिसने कमीशन। वल्लभ भवन को कमीशन का अड्डा बना दिया। हमारी शासन ने वल्लभ भवन को कमीशन का अड्डा बना दिया। मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूँ। अच्छा। भाजपा और कांग्रेस की दोनों की नीति जो है वो गरीबों के प्रति नहीं है। ईमानदारी से अगर बात करें तो जितनी योजना चलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना की जितने नेता हमारे भाई लोग कह रहे थे कि गरीबों को मिला है, मेरे पास पूरा प्रमाणित रिकॉर्ड है। 350 तो भाजपा के बीजेपी को रिजेक्ट कर रहे हैं लोग। भाई क्या है, देखिए 15 कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है। 15 महीना में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पूरे मंत्रालय में, भोपाल के मंत्रालय में हमारी विधानसभा में बीजेपी ऑलरेडी रिजेक्ट है। तीसरे नंबर पर रहती है अमरवाड़ा। यहाँ के विधायक ने 10 साल में अमरवाड़ा में घूमा नहीं है। और तो नकुलनाथ जी 5 विधानसभा हारते हैं, ये तो जवाब ले लो इनसे क्यों हारते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए नकुलनाथ 5 विधानसभा हारा, क्यों हारा पूछिए। हमारा विधायक सुनिए हमारा विधायक भाजपा के नेताओं के घर नहीं जाएगा, जनता के बीच में जा रहा है। भाजपा के नेताओं के घर नहीं जाएगा भाई हमारा विधायक। प्रत्याशी नहीं है विधानसभा में। सिंधिया साहब तक तो छोड़ के चले गए। गोंडवाना के साथ अभी सिंधिया साहब तक तो छोड़ के चले गए। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाए। प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ये कांग्रेस के लोगों को प्रत्याशी बना रहे हैं। गोंडवाना में यहाँ के विधायक ने मध्य प्रदेश के विधानसभा में 50,000 से हारे की अमरवाड़ा लगाए, एक भी क्वेश्चन नहीं लगाए। ताली बजा दीजिए, एक बार ताली बजाइए, सब लोग ताली बजाइए एक बार। मेरी बात सुनिए। क्षेत्र नौजवानों की चिंता थी, लेकिन नौजवानों की चिंता थी तो आधे से ज्यादा बूढ़ा नौजवान खत्म हो गए, लेकिन आजकल नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है। जल्दी बोल पाओगे, मैं जा रहा हूँ। आप विकास की बात करते हो, अमरवाड़ा में 77 साल के बाद भी यहाँ पे सोनोग्राफी नहीं होती, सीजन नहीं होता, क्या विकास की बात करते हो? कोई विकास है? तो कौन चाहिए, बीजेपी कांग्रेस? कौन बताओ आप मेरे को, कौन चाहिए जो इनसे 77 साल में अगर यहाँ सोनोग्राफी करेगा विकास? बीजेपी कांग्रेस। विकास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कौन चाहिए फिर? कांग्रेस की कोई तीसरा आदमी चाहिए जो विकास कर सके। तीसरा आदमी की बात हो रही है। अमरवाड़ा हॉस्पिटल में विधायक जी ने कोरोना काल में 58 लाख रुपए की मशीन दी है, उसको पूरा बात कमलनाथ जी ने दिए। और इसके साथ जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तो अमरवाड़ा का हॉस्पिटल का उद्घाटन भैया ने बोले कि नकुलनाथ जी संसद में नहीं गए। मैं बता रहा हूँ, संसद सचिवालय ने स्पष्टीकरण किया कि नकुलनाथ जी 78% टाइम संसद पहुँचे। विकास दिख रहा है, ये माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का विकास है। आज छिंदवाड़ा जिले में आप घूम रहे हो, आपने भी देखा होगा, इसमें बताने की जरूरत। ये कमलनाथ जी का रोना रोते हैं, ये कमलनाथ जी के पास इनके एक नेता तो बता दें। कमलनाथ जी के सामने एक विधायक ने जो मशीन दिया। यहाँ बात करते हैं, कौन चाहिए, बीजेपी कांग्रेस? जल्दी अरे भाग जाते भाई। दोनों नहीं चाहिए, परिवर्तन चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। मैं आम आदमी से जिला अध्यक्ष हूँ, एसटी बैंक आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं जिला अध्यक्ष। ये लो ठीक है। तो ये अमरवाड़ा से 24 का चौकीदार था, लोगों ने बता दिया कि उनके दिल में क्या बैठता है। एक बार ताली तो बजा दीजिए, एक बार ताली बजा के इस शो को वाइंड अप करेंगे। तो कल 24 का चौकीदार एक नई जगह पर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा खास प्रोग्राम, हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशन देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा खुलासा इंडिया डेली लाइव की टीम करने जा रही है। आज 24 का चौकीदार में बस इतना ही।